हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं जिसका नाम है बायोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन विद नीलेश आनंदवानी। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक डिसीज का नाम है जिसका नाम है टाइफाइड। ये एक बैक्टीरियल बॉर्न डिसीज है, फूड एंड वाटर बॉर्न डिसीज है, बैक्टीरिया से होने वाली। तो इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए टाइफाइड क्या होते हैं वो डिटेल में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। So basically typhoid is water and food borne disease which is you can say caused due to Salmonella typhi bacteria. Okay, so see what is actually typhoid. Typhoid is a water and food borne disease. टाइफॉइड बेसिकली कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से होता है। टाइफॉइड एक खराब पानी और खराब फूड मटेरियल खाने से और पीने से बेसिकली ये डिसीज होती है। और ये डिसीज का मेन कारण कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीज? This disease is caused due to the Salmonella typhi bacteria. Now I'll tell you the basic things about this bacteria. Just imagine that this is the Salmonella typhi bacteria. Just consider that this is Salmonella typhi bacteria. This Salmonella typhi bacteria have a two antigen. One is cell wall antigen. I'll show you by showing one single flagella, otherwise you'll get confused. This is cell wall antigen, generally it is called O antigen, and second one is this one, flagella antigen, also called H antigen. तो ये बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये बैक्टीरिया बेसिकली ग्राम नेगेटिव कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं। तो ग्राम नेगेटिव मतलब क्या होता है? देयर इज अ वन टेक्निक कॉल्ड ग्राम स्टेनिंग व्हिच वाज क्रिएटेड और व्हिच वाज कंस्ट्रक्टेड और व्हिच वाज मेड बाय क्रिश्चियन ग्राम इन द ईयर 1884। तो 1884 में क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट ने एक टेक्निक बनाई थी जिसका नाम है ग्राम स्टेनिंग। और उस टेक्निक के थ्रू कोई भी बैक्टीरिया या तो ग्राम पॉजिटिव होंगे या तो ग्राम नेगेटिव होंगे। अगर वो क्रिस्टल वायलेट केमिकल को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो ग्राम पॉजिटिव हैं, और अगर वो सैफरन नाम के केमिकल को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो है ग्राम नेगेटिव। तो हमारे आज के जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड डिसीज कोज करने वाले। सो टाइफाइड डिसीज इज एक्चुअली food and waterborne disease and it is caused due to the gram positive bacteria known as a Salmonella typhi. This bacteria have a two antigen, one is a O antigen, second one is a H antigen. Antigen मतलब क्या? जिससे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन और डिसीज होती है हम उसे कहते हैं एंटीजन। तो ये जो बैक्टीरिया है टाइफाइड कोज करने वाले, इनके अंदर दो एंटीजन होते हैं। एक एंटीजन होता है H एंटीजन जो फ्लैजेला में होता है उनके, जिसे हम फ्लैजेलर एंटीजन भी कहते हैं, और दूसरा एंटीजन O एंटीजन होता है जो उनके सेल वॉल में होता है। इसके लिए हम उसे कहते हैं सेल्यूलर एंटीजन और सेल वॉल एंटीजन। H एंटीजन फ्लैजेलर एंटीजन और H एंटीजन, और O एंटीजन सेल वॉल एंटीजन। ठीक है, तो ये दो प्रकार के एंटीजन है और दोनों के दोनों बेसिकली टाइफाइड कॉज करते हैं। अब मैं आपको ये बेसिकली बता दूं कि टाइफाइड स्प्रेड कैसे होती है। यस, हाउ बेसिकली टाइफाइड अंडरगो द स्प्रेड। कुछ चीजें हम देख लेते हैं। स्प्रेड और यू कैन से ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज, स्प्रेड और ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज। सो सी बेसिकली सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री अगर देखें तो हिस्ट्री में कैसे स्प्रेड होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक लेडी थी मैरी मेलोन, जिसे हम टाइफाइड मैरी भी कहते हैं। एक लेडी थी मैरी मेलोन जिसका नाम टाइफाइड मैरी रख दिया हुआ था। क्यों, मैं आपको बताता हूं। देयर वाज अ वन लेडी मैरी मेलोन, शी वाज अ कुक
she was a cook, and she was asymptomatic carrier of टाइफाइड. मतलब वो एक ऐसी कुक थी जिसके अंदर टाइफाइड के बैक्टीरिया एक्टिव थे, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर सिम्टम नहीं दिखते थे कभी भी. ठीक है, सो शी वाज अ असिम्प्टोमेटिक कैरियर वुमन. उसके अंदर टाइफाइड के बैक्टीरिया एक्टिव थे, लाइव थे, लेकिन उसकी बॉडी पे कभी भी सिम्टम नहीं दिखते थे. लेकिन मतलब उसे खुद को ही पता नहीं होता था कि मुझे टाइफाइड है, और ना ही किसी को पता चलता था कि उसे टाइफाइड है, लेकिन टाइफाइड के बैक्टीरिया उसके अंदर थे. एंड शी वाज अ कुक. ऑलमोस्ट मोर देन 51 लोगों को उसने टाइफाइड के बैक्टीरिया अपने थ्रू ट्रांसफर किए हुए थे, और उनमें से काफ़ी लोगों की डेथ भी हो गई थी वो पीरियड में. और उसके बाद जब पता चला कि शी वाज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड विदाउट एनी काइंड ऑफ अ सिम्टम, तो उससे बेसिकली नाम दिया गया टाइफाइड मैरी. मैरी मेलोन वाज a cook. She was asymptomatic carrier with a typhoid. She was not having any symptom, but she was having actually typhoid, and her name was considered as a typhoid Mary. ठीक है, जैसे ये वायरस कोरोना वायरस को अभी नाम दिया गया है चाइनीज वायरस. यस, अमेरिका ने उसे चाइनीज वायरस नाम दिया क्योंकि चाइना से निकला हुआ था. बेसिकली वैसे ही टाइफाइड का नाम बेसिकली जो जिस वुमेन के थ्रू ट्रांसफर हुआ था उसे नाम दिया गया है टाइफाइड मैरी. ये एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है. Typhoid Mary was a lady. She was a carrier of a typhoid disease. Typhoid word सबसे पहले किसने दिया था? So typhoid word was first time given by the Louis Pasteur scientist. Louis Pasteur scientist, उनके 5 चिल्ड्रन थे, और उस 5 में से 2 ही सर्वाइव रहे. उनके 3 बच्चे उनके ना बेसिकली टाइफाइड से ही उनकी डेथ हुई थी. तो ये भी एक हिस्ट्री का ही पीरियड है कि लुइस पास्टर इन्होंने पहला जो टाइफाइड का जो वर्ड है, ये वर्ड टाइफाइड लुइस पास्टर उन्होंने दिया था. लुइस पास्टर ये काफ़ी फेमस साइंटिस्ट हैं माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में. लुइस पास्टर इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बिकॉज ही हैज done several discoveries in the field of microbiology. Even though milk heating, milk sterilization, milk boiling, pasteurization was given by him. Okay, so now come to the transmission of typhoid. How typhoid transmitted? Say for example, typhoid generally do not transmit by any common way. Typhoid is a food and water disease, so transmission is also via food and water, but it is generally considered as a fecal-oral route. How fecal-oral route? अगर किसी को टाइफाइड है, अगर वो ओपन प्लेस में एक्सक्रिएट करता है, तो उसके लेट्रिन के थ्रू बैक्टीरिया भी बाहर जाएंगे. अगर ये बैक्टीरिया उस ड्राई एरिया में किसी वाटर या तो फूड को इन्फेक्ट कर देते हैं, तो वो फूड और वाटर हमारी बॉडी में जाने के बाद हमें टाइफाइड कोज कर देगा. और दूसरा एक इसका और भी एक ऑप्शन है. द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, इफ ही एक्सक्रिएट इन ओपन प्लेस एंड दैट बैक्टीरिया बेसिकली if mosquito or if cockroaches or any house fly basically spread this bacteria either into the water or either into the food, if we drink that water, if we eat that food material, then we have a lots of chances that we are getting टाइफाइड. तो ट्रांसमिशन इसका 2 प्रकार से होता है. अगर हम टेक्स्ट बुक के थ्रू देखे जाए तो जनरली ऐसा होता है कि बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में जाते हैं, फिर कॉकरोचेस, मॉस्किटो और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हाउस फ्लाई जैसे जो पानी के अंदर और फूड के अंदर बैक्टीरिया को ट्रांसमिट कर देते हैं. लेकिन अगर आप इंटरनेट पे देखो तो बेसिकली टाइफाइड इंटेस्टिनल फीवर होता है, और ये टाइफाइड जो है इंटेस्टाइन में होने के कारण फीको-ओरल रूट मतलब वेस्ट मटेरियल के थ्रू भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ सकते हैं. सो दिस इज बेसिकली द टाइफाइड. नाउ आई विल टेल यू बेसिकली व्हाट आर द साइन एंड सिम्पटम इन द टाइफाइड. अ कॉमन साइन एंड सिम्पटम इन द टाइफाइड, टेम्परेचर राइज अप टू द 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, it is the first sign. Then chills, we feel basically chills. And third, we get some you can say white coating on the tongue as well as white coating on the cough. Sometimes we feel loss of appetite, means we do not get desire to eat the food material. We get headache, we get nausea, we get vomiting and too much pain in the stomach and intestine, just because typhoid main infection takes place in our small intestine. Is there any vaccine? Yes, vaccine is there. मैंने आपको साइन एंड सिम्टम समझा दिया. Is there any vaccine? So vaccine is available.
Vaccine are available in two different forms, oral and injectables. One is oral and second one is a injectable. Two vaccines are available. Oral कौन सी होती है? One is a oral typhoid vaccine and injectable are injectable typhoid polysaccharide vaccine. Oral is directly given and second one is injected into the muscle. So injected जो muscle में inject करते हैं उसे हम कहते हैं injectable typhoid polysaccharide vaccine. उसमें भी दो प्रकार है, एक है टाइफिन 6 और एक है टाइफिरिक्स. So oral do not have any type, but injectable are available in two different form into the market. One is a you can say Tifim 6 and second one is a Tifirix. You can also go for the treatment like a क्लोरोमाइसिटिन. ये एक एंटीबायोटिक है जो जनरली टाइफाइड के बैक्टीरिया के अगेंस्ट दिया जाता है, क्लोरोमाइसिटिन, और इससे बेसिकली ट्रीट हो सकते हैं. लेकिन टाइफाइड के अंदर भी टाइफाइड डिसीज होने के बाद भी लोगों की डेथ होती थी पहले, लेकिन आजकल टाइफाइड इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं रहा है. यस, इवन दो इट इज नॉट दैट मच प्रॉब्लमेटिक कंपेयर टू द मलेरिया. लेकिन टाइफाइड में सिम्टम होने के कारण ये टाइफाइड भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग तक चल सकता है. इवन दो टाइफाइड से रिकवरी होने के बाद फिर भी हमारी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं जो बाद में जाके एक्टिव हो सकते हैं, जैसे मैरिंग मैलोन में था. ठीक है, तो बेसिक क्या चीज़ें हमने देखी. वी डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ टाइफाइड दैट इट इज अ वाटर एंड फूड बोर्न डिसीज. वी डिस्कस हिस्ट्री दैट टाइफाइड वर्ड वाज कॉइन्ड बाय द लुइस पास्टर and typhoid spreader was a lady, Mary Malone. She was a cook and she had asymptomatic she has asymptomatic typhoid in her body. Her body was suffering from typhoid but she was not showing any kind of symptom on her you can say body you can say in her body language, but she was having a typhoid bacteria and she had at least transmitted this disease to the 51 people, more than 50 people, and out of them maximum had died also, and therefore her name was considered as a typhoid Mary. आज भी अगर आप टाइफाइड मैरी गूगल पे सर्च करोगे, इस लेक्चर के बाद ही आप देखिए टाइफाइड मैरी जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मैरी मेलोन का ही नाम सामने आएगा. ठीक है, so typhoid was caused due to the Salmonella typhi bacteria which is a gram negative bacteria, and this has a two antigen, O antigen on cell wall called cellular antigen or cell wall antigen, H antigen on flagella called flagellar antigen और H antigen. दोनों से ही बेसिकली इन्फेक्शन होता है. एक और चीज मैं आपको बता दूं, हाउ यू कैन टेस्ट द टाइफाइड. व्हाट आर द टेस्ट? व्हाट इज लेबोरेटरी टेस्ट? विडाल टेस्ट इज अवेलेबल. एक साइंटिस्ट थे फर्नांड विडाल, उन्होंने ये टेस्ट बनाई थी जिसका नाम उन्होंने अपने सरनेम से दिया हुआ था विडाल टेस्ट. अगर आप विडाल टेस्ट करते हो तो आपको ये पता चल जाता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेस्ट से पता चल जाता है कि सामने वाले पर्सन को टाइफाइड है या नहीं, क्योंकि विडाल टेस्ट में ओ एंटीजन और एच एंटीजन दोनों को एक साथ ही टेस्ट किया जाता है, और दोनों को एक साथ टेस्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि उनको टाइफाइड है या नहीं. So Fernand Vidal was a person who done the Vidal test. You can also do the typhoid testing by growing the bacteria in a laboratory by basic microbiological technique. You can also go for the bone marrow testing. So bone marrow testing, कोई severe cases होते हैं जिनमें bone marrow test भी किया जाता है, और किसी सीवियर, इतने सीवियर केस होते हैं जिसमें गोल ब्लाडर ऑर्गन तक रिमूव कर देते हैं, क्योंकि वहाँ तक भी इनका इन्फेक्शन टाइफाइड में चला जाता है. सो दिस कंप्लीट टॉपिक वाज अबाउट टाइफाइड. हमारे टेक्स्ट बुक में तो काफ़ी कम कंटेंट दिया हुआ था, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल पे नेट सेट के भी काफ़ी स्टूडेंट होते हैं. अगर हम नेट सेट के लेवल से देखा जाए तो हम 1 घंटे का भी लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं टाइफाइड को, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट पूछी जाती है हमने वो सब कवर कर लिए. that water and foodborne disease, history, Vidal test, antibiotic, name of a vaccine, name of a bacteria and their antigen, gram positive bacteria, everything हमने सब चीज़ें बेसिकली टाइफाइड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सब चीज़ें हमने कवर कर ली. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और नीचे दिए हुए बेल आइकन के ऊपर जब भी आप प्रेस करते हो तो ऊपर ऑल वाला ऑप्शन है, 3 घंटे है वहाँ पे, तो ऑल वाला ऊपर का ऑप्शन है, वहाँ पे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो आप तक पहुँचे.
So thank you so much for watching this video. Have a good day.